आर्मी चीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे? जिनकी क़यादत में ये हमें साथ तो हमारा लव है ना, प्यार है, वो माशाल्लाह सही मर्द मोमन है। ये आर्मी चीफ का सलूट भी है। आर्मी चीफ तो लव है। हम आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तबीयत खुश कर दिया, दिल बाग बाग कर दिया। उनको हाफिज साहब को दोनों हाथों से सलूट है, दोनों हाथों से सलाम उस हाफिज़ कुरान को। सर जी, हम आर्मी चीफ पे फख्र महसूस करते हैं। हमारे हाफिज साहब, इनको सलूट है। अपना मतलब है रेडी थे कि मिसाइल को इधर से निशाना मारेंगे। इधर सब मतलब लाइसेंस याफ्ता वेपन है इधर सबके पास। सिंदूर के बारे में बताएं ना, जो सिंदूर ऑपरेशन किया उन्होंने। आम जुब्बन ले गई, भाग से पड़ी गई। ये इधर कोई ड्रोन तो नहीं गिरा, कोई बम तो नहीं हुई, ये क्या है? मोदी सरकार कह रही थी हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कर लिया। ख्वाब देखने पे पाबंदी कोई नहीं है। लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। लाहौर में तो बंदरगाह ही नहीं। तो पागल लोग हैं। वो इंडिया में गुलेजदार भी मारा जाना सी, कौन सा काम में मारे। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान ने भारत को जो तारीखी शिकस्त दी है, आज उसकी खुशी में मिठाई लेकर पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जाएंगे, आवाम को मिठाई खिलाएंगे और उनके तासुरात जानेंगे कि इस जंग के दौरान हमने तो सुना था भारत की तरफ से कि पूरे पाकिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया, तो आवाम कैसे हैं, जंग में आवाम के तासुरात क्या थे, आइए जानते हैं जरा आवाम के साथ। भारत तो कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है, लाहौर भी हमारा, कराची भी हमने कब्जा कर लिया, सरगोदा पे भी, फैसलाबाद पे भी। तो आप डरे नहीं? आप किधर थे उस वक्त? ऐसा नहीं हो सकता कि वो कब्जा कर ले। हमारी जो पाक आर्मी है ना, हमारी जो आर्मी वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है, और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको, और भारत वाले सारे बिगी बिल्ली बन गए हैं। अब दोबारा नजर नहीं डालते इधर पाकिस्तान की तरफ, आप बेफिक्र हो जाए। आप मोदी को क्या कहेंगे जिसकी ये जुनूनियत है कि हम पाकिस्तान पर अटैक करें, मसाजिद पर, बच्चों पर, नेपाल में, बांग्लादेश को तंग, पूरे खत्ते को तंग करके रखा हुआ है इस शख्स ने। वो उसका जो गुरूर था ना, वो पाकिस्तान आर्मी ने तोड़ दिया। उसमें जो गुरूर था वो खत्म हो गया। अब दोबारा नहीं वो ऐसी हरकत करेगा। आपको उसने फोन किया है कि मैं दोबारा नहीं करूँ? नहीं, बस दोबारा नहीं करेगा। वो जो उधर हो चुका है ना, तो बहुत इनका एतमाद है दोबारा नहीं करेगा। आप अब मुझे ये बताएं कि जब ड्रोन आ रहे थे, हाँ, और मिसाइल आ रहे थे, तो दुकानें आपने बंद कर दी, खुली हुई थी, और हम अपना मतलब रेडी थे कि मिसाइल को इधर से निशाना मारेंगे। व्हाट्सएप क्या कह रहे हैं? मिसाइल को कैसे निशाना मारा? मिसाइल वो ड्रोन को आपने ड्रोन की बात, वेपन रेडी थे, सबके वेपन रेडी है इधर, सब मतलब लाइसेंस याफ्ता वेपन है इधर सबके पास, वो रेडी थे सारे। और ये बताएं कि आर्मी चीफ साहब को क्या कहना चाहेंगे? जिनकी क़यादत में ये हमें साथ तो हमारा लव है ना, प्यार है, और पहले तो प्यार था सब बंदों का, अभी और बढ़ गया, और ज्यादा बढ़ गया इस जो उन्होंने काम किया। बहुत ने दूध पत्ती छती उनको। हाँ असर है जनाब, वेलकम। हम भी ये सोच रहे थे कि ये इनके ड्रोन आ रहे हैं, इनके जहाज हमने गिरा दिए हैं, लेकिन ये डर नहीं रहे। लेकिन हमने जैसे डराया ना उन लोगों को, आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। आर्मी चीफ को क्या कहना? आर्मी चीफ के ये जरिए ही हुआ ना जो कुछ भी हुआ है। हमारा जो आर्मी चीफ है, उसने कहा कि दिन दिहाड़े हमला करके आना है, दिन दिहाड़े उनको बताना है कि हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि फजर की नमाज के बाद रोशनी में सुबह फर्स्ट टाइम उन्होंने नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है, और उनके बाद जाके उनके ऊपर हमला लगा। मन ने रात के अंधेरे और दुश्मन आए हैं, वो डरपोक है यार, वो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है हमारे। तो कह रहे थे कि आपको सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर नाम रखा। नहीं, कुछ भी नहीं है। इंडिया वाले कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है, वो एक मिट्टी का ढेर है। ये मैं बता रहा हूँ। सिंदूर के बारे में बताएं ना, जो सिंदूर ऑपरेशन किया उन्होंने। ओ सिंदूर ऑपरेशन तो वो कह रहे हैं ना कि आम जुब्बन ले गई, भाग से पड़ी गई। आप बताएं, हमने तो सुना था कब्जा हो गया। ये इधर कोई ड्रोन तो नहीं गिरा, कोई बम तो नहीं हुई, ये क्या है? नहीं सच ऐसा कुछ नहीं है। पाक फौज ने बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से उनका मुकाबला किया और हमें फतह नसीब हुई है, और हम पाक फौज की अजमत को सलाम करते हैं। माशाल्लाह फौज है 32 करोड़ फौज। अच्छा, पाकिस्तान की जितनी टोटल आबादी है ना, इनमें सब में सेम जज्बा है, सब कलमा गो है। आय हाय, मजा आया? फिर जवाब का मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं जी, जवाब का मजा आया? इंशाल्लाह हमारे पाक फौज के जवानों ने बड़ी मेहनत की है, और हमने इंशाल्लाह मोदी को उसके घर में जाके मारा है। रही बात हमारी कि इंशाल्लाह हमने जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, और हमारा लीडर इमरान खान भी कहता है या करना बदो या करना सही। तो हमने इमरान खान के रीज़न के मुताबिक और पाक फौज के साथ निशाना बशाना खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम जो है ना घबराएंगे नहीं। पाक फौज जिंदाबाद,
ہماری یہ جو آواز ہے انشاءاللہ ہم توڑ تک جو ہے نا پہنچائیں گے انڈیا تک. آرمی چیف کو، ایئر چیف کو، نیوی چیف کو، جو معاملات سارے جو ہمارے یہ پراپوگنڈا ہی تھا ایک قسم کا، یہ جو سارا انڈیا نے کیا جی کہ ہم نے اسلام آباد گرا دیے، لاہور گرا دیے، کراچی گرا دیے، وہ نیوز چینلوں کی حد تک ہی تھا. ڈیپ ڈاؤن ریئلٹی بڑی چینج تھی. ہمارے جو سے ایئر فورس کے جوان ہیں انہوں نے ایسا کارنامہ سر انجام دیے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا پاکستان کی بلے بلے ہو گئی ہے. اس سے زیادہ میں کیا کہوں. کوئی شک نہیں. وہ اپنے نیوز چینلوں کی حد تک تو فتح کر لی، اس سے آگے نہ پہنچ سکی. نہیں تو آپ نے یہ دکانیں بند کر دی تھی، ڈرون گر رہے تھے، میزائل، ایسا معاملات کچھ بھی نہیں. گھروں کی لائٹیں بند کر دی تھی. کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہے ہی نہیں تھا. یہ حال ہی میں بتایا کہ ان کے نیوز چینلوں کی حد تک یہ بلیک آؤٹ تھے ہمارے پاکستان میں. ڈیپ ڈاؤن کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. سب کچھ معمولی عام جو سا ویسے ہی چل رہا تھا جیسے آج چل رہا ہے. 10 دن پہلے بھی ویسے ہی چل رہا تھا. پاکستان نے جس طرح سے بھارت کو شکست دی ہے تاریخی، الحمدللہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جواب اطمینان ہے آپ کو؟ بالکل اطمینان ہے جی. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان زندہ باد. اور ہمارا انشاءاللہ کوئی ثانی نہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے فضل سے، کیونکہ جذبہ ایمانی جو ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہے. کوئی شک نہیں. جا اس کے بعد کوئی بات ہے ہی نہیں ہے وہ. اور پوری قوم میں جذبہ ایمانی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. بچہ بچہ لڑنے کو تیار ہے. بہت اللہ کا فضل ہے اس ملک پہ. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر سینے میں ہر وقت کھڑکتی ہے. کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں. اور یہ انشاءاللہ تا قیامت تک ایسے ہی رہے گا. پاکستان کے اوپر میزائل اٹیک، مساجد پہ حملے، سویلین، بچے، اور پھر پاکستان کا جواب. وہ کہہ رہے تھے ہم نے لاہور فتح کر لیا، کراچی بھی فتح ہو گیا، سارا کچھ فتح کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ. جی اصل جٹ صاحب بات اصل یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ زبانی کلامی بات کرنا، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن میں ان کا جو آپریشن تھا اس کا نام انہوں نے رکھا ہے سندور. ہاں جی. تو مجھے بہت اس میں فکر ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ سندور کا کیا مسئلہ ہے. یہ تو عورتیں جو شادی شدہ ہوتی ہیں وہ لگاتی ہیں، سہاگن جب ہوتی ہوتی ہیں. تو میں نے اسی طرح آپ لوگوں کے کالم پڑھے، میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک کالم نگار نے وہاں پہ لکھا ہے کہ پہلے جو کسی وقت کچھ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوا کرتی تھی نا تو لوگ آتے تھے، وہ ہندو کی جو عورتیں ہوتی ہیں جی، افغان اور پٹھان جو آتے تھے وہ ان کو لے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ تو بچوں والی عورتیں ہوتی تھیں اور کچھ میاں ہوتے تھے ان کے، وہ شادی شدہ ہوتے تھے، تو کچھ تو کنواری ہوتی تھی، وہ تو چلو گھر آباد کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم شادی شدہ ہیں لیکن ہماری بیگمیں بھی چلی جاتی ہیں، تو یہ ان کا کوئی مسئلہ حل کریں. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے میٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی بات کریں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ نشانی لگاؤ اس میں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سہاگن ہے اور یہ بیوہ ہے یا شادی شدہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم سندور لگا دیتے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ یہ شادی شدہ ہے، تو یہ لوگوں کے گھر برباد نہیں کرنے، وہ ان عورتوں میں کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے. مجھے آرمی چیف کے لیے پیغام دے دیں. یہ بالکل ایسے بہادر دیکھے نا، وہ ہمارا جو چیف آف سٹاف ہے ماشاءاللہ آصم منیر صاحب ہیں، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک کی مہربانی سے وہ ماشاءاللہ صحیح مرد مومن ہے. 100% سے زیادہ مطمئن ہے اور 100 سے زیادہ انہوں نے کام کیا ہے. اور کہتے ہیں نا، وہ تو فلموں میں کہتے ہیں نا گھس کے مارنا، انہوں نے ریئل میں جا کے بتایا کہ ایسے گھس کے مارتے ہیں، فلموں والا گھس کے مار. مودی سرکار کہہ رہی تھی ہم نے لاہور پہ قبضہ کر لیا، کراچی پہ کر لیا. خواب دیکھنے پہ پابندی کوئی نہیں ہے، جاگتی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. قبضہ ایسے ہوتا ہے جیسے انہوں نے کیے، اور جس پہ ان کو مان تھا نا، وہ مان اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ایسا توڑا کہ اب وہ کسی پہ مان کرنے کے قابل نہیں رہے. وہ تو رافیل پہ بہت مان کرتے تھے. یہی کہہ رہا ہوں نا، مان کرنے کے قابل ہی نہیں نہ رہے آپ. اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کا مان توڑا کہ وہ مان کرنے کے قابل ہی نہیں رہے. اب مودی سرکار پہ ان کا اعتماد ہی اٹھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ چائے بیچنے والا آ کے ہمارا صدر لگ گیا، اور چائے بیچنے والے پہ آ گئے. آپ یہ بتائیں کہ جو ڈرونز آ رہے تھے اور میزائل اٹیک ہوئے سویلینز پہ ہوئے، اس سے کوئی خوف و ہراس آپ میں؟ کچھ دکان بند کر دی، گھر لائٹیں آف، کچھ؟ وہ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ پرزے ملے اور جا کے بیچیں، تول کے بیچ رہے تھے ہم تو، اور تول کے بھی نہیں بکے، وہ ان کا وزن ہی نہیں تھا، بالکل ایسے جیسے پلاسٹک کے پرزے آ رہے. یہ جو دیکھا نا آپ نے، جو گئے ہیں کہہ رہے تھے پاکستان پہ ہم نے حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا لاہور کراچی پہ، تو آپ کوئی خوف و ہراس میں نہیں آئے؟ آپ پہ تو ڈرون گرتے رہے ہیں اور
मिसाइल आते रहे। भाईजान आपने सारी आवाम को देखा, मुझे समेत, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सामने फ्रंट पे आने वाले बंदे हैं और हमें कोई डर खौफ नहीं। अभी भी कह रहे हैं, ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, इंडिया आए करे हमसे हमला, इंशाल्लाह भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। फिर भी पाक फौज के साथ देंगे, फ्रंट पे जा सकते हम हैं। जनाब तैयार है। आर्मी हमेशा इतना सा कहते हैं आ जाओ भाई, हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, आगे आ जाइए। आर्मी चीफ को क्या कहना चाहेंगे जिनकी क़यादत में हमने ये फतह नसीब हुई हमें? ये आर्मी चीफ का सलूट भी है और हमारा सर फखर से बुलंद है और आर्मी चीफ के लिए हमारी ढेर सारी दुआएं। मेरा छोटा बच्चा 3 साल का, वो मेरी बेगम कहती है कि आप फलस्तीन जाना, कहता है नहीं मैंने इंडिया जाना है, मुंदी को मारने जाना है। कह रहे थे भारत वाले कि हमने कब्जा कर लिया पाकिस्तान पे, हमने लाहौर पे कब्जा कर लिया, कराची पे कब्जा कर लिया। भारत वालों ने क्या कब्जा करना है, उन्होंने कब्जा लेने आना था, दरवाजे वाला कब्जा वो लेने आना था। इधर तो सारे कोई डर खौफ तो नहीं लगा? किस चीज का डर है? हम जिंदा कौम है, हमें किस चीज का डर? हम जज्बे के साथ उठ जाएंगे, हमें नहीं डर लगता। सिर्फ एक दफा बुलाए सही गोल। आप बताएं, आप अपने आर्मी चीफ को क्या कहते हैं जिनकी क़यादत में आप? हम उनका सलूट पेश करते हैं। ठीक, उससे बाद हम डरने वालों में से नहीं, हम भगाने वालों में से हैं, भागने वालों में से नहीं है। जब ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे, तो आप लोगों ने अपनी दुकानें, घर बंद कर लिए। चले ओपन है, ओपन चैलेंज, जिस मर्जी आए। जब ड्रोन आगे गिरता है तो कोई डर खौफ होना चाहिए ना यार। बाकी का डर नहीं, कोई डर नहीं। जो राख कब्र में है ना, वो बाहर नहीं हो सकती। इसको मदद आदत आ रहे ने शहादत देंगे। नौजवान आदमी ये बताएं कि ड्रोन अटैक्स, मिसाइल आ रहे थे, काफ़ी डर गए होंगे आप तो इंडिया से। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। हमें अपनी आर्मी पे यकीन था, बिलीव था कि इंशाल्लाह कुछ ऐसा नहीं होगा और उन्होंने बताया भी है करके। काफ़ी ड्रोन्स उनके मारे हैं और आर्मी का, पाकिस्तानी आर्मी का नाम पूरी दुनिया में बोला जाता है। तो हमें भी इंशाल्लाह उम्मीद थी पूरी अल्लाह के फजलो करम से कि कुछ ऐसा नहीं होगा। आर्मी चीफ से क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आर्मी है, उनकी मेहनत है, इसके पीछे जो हमें नतीजे मिल रहे हैं सब उनकी मेहनत है। तो ये आप क्या कहना चाहेंगे आर्मी चीफ? आर्मी चीफ तो लव है, उन्होंने तो वहाँ पे जाके अटैक किया और उनकी बेसिस जो है उनकी डिस्ट्रॉय किया सारी, और उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है। तो ये बस यही कहना चाहेंगे कि जो है पाकिस्तान जिंदाबाद। बताएं, डर तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगा जी। हमें तो बहुत खुशी हुई है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। मिसाइल भी आए थे, तो आपने कोई दुकानें बंद कर दी, घरों की लाइटें बंद, छुप गए थे? नहीं, क्यों छुपना हमने? डर नहीं लगता आपको? जंग है उसमें, नहीं, गिले होते हैं। हमारी आर्मी के होते हुए हम किसी से नहीं डरते। जो पाकिस्तान ने जवाब दिया, हाँ, उस हवाले से क्या किया? माशाल्लाह बहुत तबीयत खुश कर दी उन्होंने। आपकी या इंडिया की? हमारी। और इंडिया का क्या? इंडिया को तो उनका तो मरना हो गया उनका। ये ऑपरेशन सिंदूर की कुछ समझ आई आपको? ये बिल्कुल बकवास है जो उन्होंने बताया। आर्मी चीफ को क्या पैगाम देंगे? हम आर्मी चीफ को मुबारकबाद देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, तबीयत खुश कर दिया, दिल बाग बाग कर दिया। मोदी की जो है ना सोच, वो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ठीक है, पाकिस्तानियों के साथ पंगा लेना जो है ना वो उसको बहुत महंगा पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि उसको अब चाहिए कि फ़िलहाल जो है ना वो कहीं जाए और किसी गाय का पेशाब पिए और जाके ना वो कहीं छुप जाए, बैठ जाए। पाकिस्तानियों का सामना वो कर ही नहीं सकता। आर्मी चीफ को क्या कहना चाहेंगे? आर्मी चीफ सबको जो है जी, उनको हाफिज साहब को दोनों हाथों से सलूट है। लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। अब उन लोगों की मेंटालिटी का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाहौर में तो बंदरगाह ही नहीं है। तो पागल लोग हैं वो, तो ये भी दावा कर रहे थे कि लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। उन लोगों से क्या तवक्को रखेंगे आप? क्या कहेंगे उनको? बेवकूफ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं। अपने आर्मी चीफ को क्या कहेंगे? दोनों हाथों से सलाम उस हाफिज़ कुरान को, अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। हाल है, ठीक है, मुंह मीठा करें पहले तो। खुश हैं पाकिस्तान ने जवाब दिया है? बहुत खुश है जी। पाकिस्तान ने जो 3-4 दिन डिले किया है, उस वजह से थोड़े से हम परेशान थे, जिस वजह से हम अपने इज़हार करते रहे कि जो है ना इसका जवाब दिया जाए। लेकिन जब आखिर में जवाब दिया है तो सारी अवाम, हम ओवरसीज़ इधर पाकिस्तान में हर अवाम, हर PTI, नून लीग, किसी जमात का तल्लक नहीं है। अब हम PTI सपोर्ट करते थे PTI को, लेकिन हमने पूरी फेवर के साथ, पूरे हौसले के साथ पाक फौज को
डिफेंड किया है और उनके शाने बशाना खड़े हुए हैं। हाँ जी, पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है, इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा जवाब दिया सही दुश्मन को, मजा आ गया। बहुत मज़ा आया, हम बहुत खुश हैं। तो डर तो नहीं लग रहा था? कुछ सुना है ड्रोन आ रहे थे, मिसाइल आ रहे थे? नहीं हम नहीं डरते इस चीज़, पक्की बात है। पक्की बात। इंतजार है चाहे बस साडा दिल ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਏ। ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ? ਜੀ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਰਾਈਫਲ ਸੀ, ਸ਼ਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਗੁਲੇਲ ਸੀ? ਗੁਲੇਲ ਸੀ। ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਮਾਰ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਰਨ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੁਲੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। क्या लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं हमने लाहौर भी कब्जा कर लिया है, सारा कुछ कब्जा कर लिया। ये झूठ बोलते हैं, अभी तो ठुकाई बाकी है इनकी, बस करनी है अभी और ठुकाई? अभी खिलाफ तो दोबारा वो तो कर रहे हैं, कश्मीर में ये कर रहे हैं बिल्कुल। और लेकिन आपने तो थोड़ी सी ठुकाई की है, तो वो ट्रम्प की मिन्नतें कर रहे हैं कि माफ़ी लें। बिल्कुल यही बात है। आप कैसे कहते हैं और ठुकाई होनी चाहिए? होनी चाहिए बिल्कुल, इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था। अभी कम है? कम है। हमने एयर बेसिस तबाह कर दी उनकी, उनके हमने रेलवे सिस्टम हैक कर लिए, मुंबई की हमने बिजली बंद कर दी, बिल्कुल अच्छा उनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स डाउन कर दी, पूरी दुनिया में स्टॉक में वो नीचे गिर गए। ऐसे ही है, लेकिन यही है कि जितने सोचा था उससे और अच्छा होना चाहिए था। अभी भी काम है उनको ताकि और पता चले। जब ये ड्रोन वगैरह आ रहे थे और मिसाइल आ रहे थे उनके, तो आपको खौफजदा? किसी किस्म का खौफ नहीं था। कोई लाइटें तो नहीं बंद की? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किसी किस्म की। क्या वजह है? लोग तो खौफ खाते हैं, इन चीज़ों से डरते हैं। किस चीज़ का खौफ है? खौफ होना ही चाहिए हमें तो, मुसलमानों को किस चीज़ का खौफ है? अच्छा, अगर वक्त पड़ता है, एक तो ये वैसे बंदा बात करता है जी हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं, आप ये समझते हैं कि आप अगर रज़ाकाराना तौर पर कभी जाना पड़े बॉर्डर पे जाएं? क्योंकि आप यंग आदमी हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर, जिस टाइम मर्जी बुलाएं। ये बंदे का चेहरा नोट कर लें जी, और ये बंदा जो है पाक आर्मी के साथ है इंशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत और ज़िंदगी दे, आफियत दे, रिस्क में बरकत। अब आवाम से इजाज़त लेने का वक्त आया। आप भी मुझे बता दें कि मिसाइल जब आ रहे थे, ड्रोन आ रहे थे, आप किधर थे, क्या हो रहा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मिसाइल आ रहे थे, ये ड्रोन तकरीबन 70 से 80 के करीब हमारे पाकिस्तान के अंदर इनके इंटर हुए थे। 4 दिन 77 हमने गिराए। 77 हमने गिरा दिए। हम 4 दिन से इनको सिर्फ देख रहे थे। हमारे चीफ साहब के 3 मोटिव थे। एक था अपने पाकिस्तानी जो शहरी हमारे शहीद हुए, दूसरा हमारा हदफ था कि इनके जो टारगेट हमने करने थे वो फिक्स करने थे और वहीं पे हमने टारगेट करना था जो प्लान किया था। तीसरा वो टारगेट था चीफ साहब का कि हमने पूरी दुनिया को बताना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर वही राइफल हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास हो और इंडिया के एयर बेसिस हो, तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे और हमारे कैप्टन, हमारे कप्तान और हमारी एयर फोर्सेस, नेवी, पाक फौज जिस तरह इन्होंने मुकाबला किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी कौम एक पेज पर थी, चाहे वो दीनी थी, सियासी थी, मजहबी थी, कोई भी थी, एक पेज पे थे और हमने उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। इसीलिए तो हम सीसा पिलाई हुई दीवार थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने सुबह अल्हम्दुलिल्लाह फजर की नमाज पढ़ी और हम सब उठे हैं। ऐसे नहीं कहते कि पाक फौज वो बॉर्डरों पे है और हम सोए होते हैं। तो हम जब सुबह उठा तो मैंने जब वो देखा तो मेरे खुशी से मेरे पास कोई सवाल नहीं था, कोई जवाब नहीं था कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दिया। इंशाल्लाह ये मोदी को एक और पैगाम देना चाहता हूँ, अगर तसल्ली नहीं ना हुई तो एक दफ़ा फिर आके देख ले। हमारे नौजवान, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी फ़ज़ाइया यकदम तैयार है और इंशाल्लाह हम बच्चे से लेके बड़े तक अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर तूने इस तरह की हरकत की तो फिर नामो निशान नहीं रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद और ज़िंदगी के लिए पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान इंशाल्लाह वजूद में रहेगा। और हिंदू एक ही मुल्क है और ख़त्म हो गया, फिर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने आर्मी चीफ, अपने सिपा सलार को क्या कहेंगे जिनकी क़यादत में ये कामयाबी में? सर जी, हम आर्मी चीफ पे फख्र महसूस करते हैं। देखे जी, जिस मुल्क की फौजें नहीं होती उनसे जाके पूछे। हमारे हाफिज साहब, इनको सलूट है जिस तरह उन्होंने अपनी एक पर्सनैलिटी और अपनी क्या कहते हैं उसको काविशों से और जिस तरह उन्होंने महारत के साथ अपना पाकिस्तान का दिफा किया, पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम और उनकी फौज कितनी मजबूत है। उन्होंने एक टेस्टर किया हमारे साथ और उस टेस्टर का उनको जवाब मिल गया। वो आइंदा सोचेगी पूरी दुनिया। नाजरीन, इस कम अज़ कम सर्वे से आपको ये तो अंदाज़ा होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तानी कौम इस वक्त एक पेज पे है, एक सोच पे है, एक हदफ पे है कि हमने हर उस मैली आंख को नोच डालना है
جو وطن عزیز کی طرف اٹھے گی. یہ جذبہ پاک آرمی کا بھی ہے, پاکستان کے دیگر اداروں کا بھی ہے, عوام کا بھی ہے, سیاسی لیڈران کا بھی ہے. اگر ہم اسی طرح ایک پیج پر رہیں, کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی عظیم وطن بنے گا اور ترقی کرے گا.